Today we are going to discuss about The White Devil. It's a tragedy by English playwright John Webster. Let's start the video now. This is the full original title. यहाँ पर हमारे करेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा फर्स्ट करेक्टर है ब्राचियानो। ब्राचियानो जो है वो ड्यूक ऑफ ब्राचियानो है, जो कि विक्टोरिया नाम की लड़की से काफ़ी प्यार करता है। एंड विक्टोरिया भी काफ़ी नॉबल फैमिली से है, बट अभी आजकल उनकी जो किस्मत है वो इतनी अच्छी नहीं है, उनकी फैमिली कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट वो एक नॉबल फैमिली से थी। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बट कुछ कर नहीं सकते बिकॉज ये दोनों शादीशुदा हैं। ब्राचियानो की वाइफ है इसाबेला एंड विक्टोरिया का हस्बैंड है कमीलो। एंड यहाँ पे फ्लैमिनियो होता है जो विक्टोरिया का ब्रदर होता है, एंड मॉर्सिलो है, ये भी विक्टोरिया का ब्रदर है। फ्रांसिस्को ब्रदर है इसाबेला का, एंड मॉन्टिसेल्सो अंकल है कमीलो के। यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो जो ब्राचियानो है, ये इसाबेला इसकी वाइफ है, एंड ये फ्रांसिस्को है इसका भाई, एंड ये हमारा कमीलो है, विक्टोरिया एंड फ्लैमिनियो। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है जो ये फ्लैमिनियो होता है। ये फ्लैमिनियो जो होता है ब्राचियानो के पास सेक्रेटरी होता है। तो वो ये चाहता है कि मेरी बहन विक्टोरिया का कुछ ब्राचियानो के साथ हो जाए ताकि इसका कुछ हो जाए। फ्लैमिनियो अपने बारे में सोच रहा होता ताकि मेरी कुछ प्रमोशन हो जाए, मेरा कुछ बने। तो ये क्या करता है, विक्टोरिया की ब्राचियानो के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करवाता है। तो विक्टोरिया की ब्राचियानो के साथ सीक्रेट मीटिंग करवाता है, एंड उस मीटिंग को इनकी माँ देख लेती है। इन दोनों की माँ, विक्टोरिया की और फ्लैमिनियो की माँ देख लेती है। एंड इन दोनों को, फ्लैमिनियो को मेनली बहुत कोसती है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, एंड ये बहुत सुनाती है इन दोनों को, एंड बाद में चली जाती है। बाद में क्या होता है, यहाँ पर इसाबेला जो है, इसाबेला का एक भाई होता है फ्रांसिस्को, जिसे अपना जीजा अच्छा नहीं लगता। लाइक ब्राचियानो उसे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, बट इसाबेला उसे कहती है कि तुम्हें अपने जीजा के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। लाइक ब्राचियानो के साथ सही ढंग से रहना चाहिए तुम्हें। तो इसाबेला वहाँ से चली जाती है, बट इसाबेला को पता होता है कि उसके हस्बैंड का विक्टोरिया के साथ अफेयर चल रहा है, बट वो सह लेती है सब चीज़ें इसाबेला, एंड वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर ब्राचियानो और फ्रांसिस्को दोनों अकेले होते हैं, एंड इन दोनों की थोड़ी सी लड़ाई होती है, बट वो लड़ाई सुलझ जाती है थोड़ी सी। इसाबेला भी थोड़ा सा गुस्सा होती है, वहाँ पे आती है, उसे ब्राचियानो पे गुस्सा तो होता ही है क्योंकि वो विक्टोरिया के साथ अफेयर में होता है, बट वो कुछ कहती नहीं है, चुपचाप रहती है। बाद में विक्टोरिया ब्राचियानो के पास आती है और उसे कहती है कि उसने एक रात में सपना देखा कि मुझे इसाबेला ने मार दिया है। उसने एक सपना देखती है कि मुझे इसाबेला और कमीलियो दोनों ने मार दिया है। तो ब्राचियानो कहता है तुम घबराओ मत। तो ये ब्राचियानो जो है फ्लैमिनियो के साथ एक प्लान बनाता है कि हम कैमिलो और इजाबेला दोनों को मार देंगे, एंड ये लोग प्लान बना के सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ये लोग इसाबेला को पॉइजन दे देते हैं, एंड कमीलो को, लाइक कमीलो की गर्दन तोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं कि एक सुसाइड का केस लगे, हमारे पे शक ना आए। हो तो जाता है सब चीज़ें, बट बेचारी विक्टोरिया फंस जाती है इसमें। हर कोई इस पे इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर देता है कि विक्टोरिया ने अपने हस्बैंड को मार दिया। सो विक्टोरिया बेचारी बिल्कुल फंस जाती है इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है, विक्टोरिया को पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं कि हाँ भी उस तुमने, अब तुमने अपने हस्बैंड का लाइक खून कर दिया है, तो उसे पकड़ लेते हैं। बट एविडेंस किसी के पास नहीं होता है, सो उसको ज़्यादा देर सज़ा नहीं दे पाते हैं, तो कुछ कर नहीं पाते हैं उसका। पकड़ लेते हैं बट कुछ कर नहीं पाते हैं। वहाँ पर एक मॉन्टिसेल्सो भी आ जाता है, उसका कमीलो का अंकल, एंड वो कहता है इसको सज़ा होनी ही चाहिए विक्टोरिया को। तो ये भी वहाँ पर आके बहुत बोलता है। वहाँ पे जो फ्रांसिस्को होता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, एंड वो भी कहता है कि उसके सज़ा मिलनी ही चाहिए। अब यहाँ पे एक लोडोविको आता है। लोडोविको को इन्होंने बैनिश कर दिया था, एंड ये वापस रोम में आता है अपनी सज़ा काट के। इसको स्टार्टिंग में ही, लोडोविको नया करेक्टर है ये, इसको स्टार्टिंग में ही इन्होंने बैनिश कर दिया था कि ये रोम में नहीं आ सकता, बट उसकी सज़ा ख़त्म हो जाती है एंड ये वापस रोम आता है। एंड वहाँ पर आकर पता लगता है कि ये इसाबेला को बहुत प्यार करता था, एंड अब ये ठान लेता है कि मैं इसाबेला की मौत का बदला लेकर रहूँगा। इसका एक फ्रेंड होता है गैस्पेरो एंड एंटोनिल। ये जो गैस्पेरो होता है ये भी इसकी हेल्प करता है, बट जो लोडोविको होता है अब इसने तो कसम खा ली है कि मैं ढूंढ कर रहूँगा कि इसाबेला को किसने मारा था। अब यहाँ पर फ्रांसिस्को तो गुस्से में होता ही है एंड कहता है कि मुझे
ऐसी सज़ा चाहिए विक्टोरिया के लिए कि उसे वेश्या घर में भेज दिया जाए। लाइक बहुत गलत गलत सज़ा सुनाता है विक्टोरिया के लिए, एंड ये चीज़ सुन के फ्लैमिनियो भी पागल होने का दिखावा करता है, कहीं उसे कोई सज़ा ना मिल जाए विक्टोरिया की वजह से। एंड यहाँ पे लोडोविको भी कसम खा लेता है कि वो इसाबेला के जो भी खूनी थे उसको सज़ा दिलवा कर रहेगा। अब ये फ्रांसिस्को क्या करता है, विक्टोरिया को एक लव लेटर लिखता है। इसलिए लिखता है लव लेटर ताकि वो ब्राचियानो पढ़ ले एंड विक्टोरिया को गलत गलत कहे एंड उसे छोड़ दे। एंड ऐसा हो भी जाता है। ये जो ब्राचियानो होता है विक्टोरिया को अपने आप ही वेश्या कह देता है एक बार, बट विक्टोरिया उसे मना लेती है कि मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ करा है। एंड ब्राचियानो मान जाता है एंड ये दोनों भाग जाते हैं एंड इनको देश निकाला भी दे दिया जाता है बिकॉज ये दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पे विक्टोरिया के साथ इनकी एक सर्वेंट भी रहती है जिसका नाम जांच होता है। जांच जो होती है इनके साथ सर्वेंट रहती है एंड इसके पीछे, इसके सर्वेंट के पीछे फ्लैमिनियो एंड मार्सिलो दोनों पागल होते हैं। मार्सिलो विक्टोरिया का एक और भाई है एंड जो फ्लैमिनियो होता है वो मार्सिलो को मार देता है इसकी सर्वेंट की वजह से। एंड फ्लैमिनियो को सज़ा भी मिलती है इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पर अगर हम आए, यहाँ पे जो फ्रांसिस्को, लोडोविको एंड गैस्पेरो तीनों भेस बदल कर आते हैं ब्राचियानो के पास। तो लोडोविको जो होता है एंड फ्रांसिस्को होते हैं, गैस्पेरो दोनों तीनों जाने अपना भेस बदल के ब्राचियानो के पास आते हैं एंड उसको मार देते हैं, गोली मार देते हैं एंड ब्राचियानो मर जाता है। एंड जब वो मरने वाला होता है लोडोविको अपना चेहरा दिखा देता है इनको। बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो इनका जो ये फ्लैमिनियो होता है इसको तो देश निकाला कर देते हैं। कौन देश निकाला करता है, जियोवानी। ये जो जियोवानी होता है ये ब्राचियानो और इसाबेला का बेटा होता है जो इसे फ्लैमिनियो को देश निकाला दे देता है बिकॉज इसने मार्सिलो को मार दिया होता है। सो फ्लैमिनियो जा रहा होता है एंड रास्ते में यही सोचता है कि ये सब विक्टोरिया की वजह से हो रहा है, ये जो भी मेरी हालत है सब विक्टोरिया की वजह से है। सो ये सोचता है कि मैं विक्टोरिया को मार दूं। ये विक्टोरिया के पास जाता है एंड कहता है कि तुम मुझे मार दो, मैं तुम्हें मार देता हूँ। एंड विक्टोरिया भी यही कहती है मेरा भी खुद मरने का मन कर रहा है। तो विक्टोरिया क्या करती है, फ्लैमिनियो को तो मार देती है बट अपने आप को नहीं मारती है। एंड वहाँ पर जांच भी खड़ी होती है यानी ये सब चीज़ें देख रही होती है। तो विक्टोरिया जब फ्लैमिनियो को मार देती है, फ्लैमिनियो थोड़ी देर बाद खड़ा हो जाता है एंड कहता है मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रहा था, गोलियां नकली थी उसके अंदर। ये तीनों खड़े ही होते हैं। उसी टाइम लोडोविको आता है एंड इन तीनों को मार देता है किसी नोकीली चीज़ से। एंड बाद में लोडोविको को पकड़ लिया जाता है एंड उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है।